हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। मैं सूरज कुमार आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं फ्रेंड। और मैं हमेशा भगवान से, ईश्वर अल्लाह से सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों की ट्रेडिंग लाइफ अच्छे से गुजरे। आप जितना कम हो सके उतना लॉस करें। जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूं, सबसे पहला आपको फोकस यही होना चाहिए कि मार्केट में आपका लॉस नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट आप कमाएं या ना कमाएं, सबसे पहले आपको अपने लॉस पर फोकस करना है, क्योंकि शेयर मार्केट एक चीज़ ही ऐसी है, आपको लॉस करवाएगी करवाएगी। आप खुद बताइए, मैंने कल आपको क्या वीडियो में बताया था? मैंने बोला था कि फ्राइडे है कल। कल आपको अपने कैपिटल का ख्याल रखना है। ठीक है, मार्केट बहुत अजीब तरह से बिहेव करती है हर एक फ्राइडे को, लगभग। तो आपको अपने कैपिटल को, मतलब अपने कैपिटल की सुरक्षा करना है। आप प्रॉफिट लें या ना लें, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आई होप, मैं आशा उम्मीद करता हूं आप हमारे अगर व्यूअर्स हैं, अगर हमारी आप वीडियो देखे होंगे तो आपने अपने कैपिटल को आज जरूर बचाया होगा। मुझे उससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती कि सिर्फ आप अपने कैपिटल को बचा लीजिए। मुझे प्रॉफिट से उतना ज़्यादा खुशी नहीं होती, लेकिन अगर आपने अपने कैपिटल को बचाया ना, मुझे उस चीज़ में बहुत खुशी होती है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आपको क्या बताया था मार्केट के अंदर। मैं आपको क्या बताया था इस चार्ट के दौरान, मैंने आपको क्या सिखाने की मतलब कोशिश किया था। आप मार्केट में देखिए कि एग्जैक्ट उस तरह से मार्केट काम किया या नहीं किया। ठीक है, तो चलिए मैं डिस्कस करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि मार्केट में मतलब मंडे के दिन किस तरह से काम करेंगे हम। पहले हम प्लान पूरा बना के रखेंगे, उसके बाद हम चार्ट का प्रेडिक्शन करते रहेंगे। ऐसे कुछ नहीं है कि नहीं नहीं आज हमने जो प्लान कर लिया फिर हम चार्ट का प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। हम आज प्लान बना लेते हैं कि हमको किस तरह से ट्रेड करना है। उसके बाद कल हम चार्ट देखेंगे कि हाँ, इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप यहाँ पर प्लान करिए तो ऐसा होगा। तो आपको उसमें चार्ट में क्या है, रीडिंग करना है कि सर ने ऐसा क्यों बताया था, इसका रीजन क्या था। देखिए, आपको एक बार रिवाइज करना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं भैया? अगर आपको चार्ट सीखना है, चार्ट हर एक चीज़ आपको बताता है, तो आपको रिवाइज करना चाहिए। जैसे कि मैंने परसों के दिन आपको बताया था कि जो भी कुछ हुआ परसों के दिन में, मतलब ये है कि कल के दिन, कल ओपन इंटरेस्ट कुछ बता रहा है, लेकिन चार्ट जो है, चार्ट हकीकत बताया। चार्ट के भरोसे अगर आप ट्रेड लेते तो बिल्कुल आप परफेक्ट ट्रेड लेते, लेकिन आप वहीं पर ओपन इंटरेस्ट के भरोसे ट्रेड लेते तो आप वहां पर ट्रैप हो जाते। इसलिए मैं आपको बताता हूं, हमेशा चार्ट रीडिंग करिए, चार्ट रीडिंग करिए एंड चार्ट रीडिंग करिए। चार्ट इतना रीडिंग करिए कि चार्ट आपसे बात करने लगे कि मार्केट जाएगी कहाँ, मार्केट रिटर्न कहाँ से होगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, चलिए हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छी चीज़। और मैं सबसे, देखिए, मैं अपने व्यूअर से इसलिए खुश हूँ कि मैंने कल एक क्वेश्चन किया था आप लोगों से, बोला सर आप लोग बताइए कि क्या मेरे समझाने का तरीका में कोई दिक्कत है, क्या मुझे लंबी वीडियो नहीं बनानी चाहिए, क्या मुझे कैसे करना चाहिए। तो सब आप लोगों ने बहुत अच्छा मतलब उसका रिस्पॉन्स दिया। आप लोगों ने बोला नहीं सर मैं सीखना चाहता हूँ और आप बताइए जिस तरह से भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो मैं दोस्त, अगर आप हमारे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं अपना 101% आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और मैं देखिए मार्केट के, लाइव मार्केट के अंदर आपको मैं अपना पूरा सपोर्ट देने की कोशिश करता हूं। चाहे मुझे कोई व्हाट्सएप में मैसेज करे, चाहे मुझे कोई टेलीग्राम में मैसेज करे, मैं पूरी की पूरी कोशिश करता हूं कि उस बंदे का रिस्पॉन्स करें। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी वजह से अगर छूट जाता है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन पर्सनली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो मैंने प्रेडिक्शन करके आपको दिया हुआ है उसका जरूर आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, आप सबसे रिक्वेस्ट मैं दोबारा करूंगा, प्लीज़ अगर हमारे चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे इसी तरह से साथी बने रहें, इसी तरह से आप कमेंट करते रहें, इसी तरह से आप लाइक करते रहें, यकीन करिए आपको, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आप अगर बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं तो उस लॉस को कम करने की गारंटी मेरी है। ठीक है, मैं देखिए, मैं ये तो वादा नहीं कर सकता किसी से इस मार्केट के अंदर कि नहीं नहीं आप बहुत बड़े करोड़पति बन जाएंगे या लखपति बन जाएंगे, जो भी। लेकिन अगर आप फॉलो करते हैं हमें, ठीक है, अगर हमारे बातों को आप फॉलो करते हैं, अगर हमारे रूल्स को आप फॉलो करते हैं, आप यकीन करिए आपको जो पहले लॉस होता था बहुत बड़ा, वो लॉस आपका कम हो जाएगा। लेकिन प्लीज़, अगर मैं बोलता हूँ कि ओवर ट्रेड ना करो तो नहीं करना है। आप मार्केट से लड़िए मत, प्लीज़ लड़िए मत मार्केट से, अपने आप को हार मानिए। अगर मार्केट आपके अपोजिट जा रही है तो मार्केट से लड़ने की जरूरत नहीं है, आप हार मान के चुपचाप बैठे रहिए। जिस तरह से आज मैं बार बार अपने ग्रुप में ये बताता रहा आपको कि मार्केट में एंट्री नहीं करनी, नहीं करनी। सुबह हमको ट्रेड मिल गया था, एक दो ट्रेड हमको छोटे छोटे सुबह छुटपुट मिल गए थे। ठीक है, उसके बाद मैंने पर्सनली बोला था कि नहीं करना मतलब नहीं करना, अगर ट्रेड मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाऊं, अगर आप लोगों ने इतनी सी बात मेरी माना होगा, आप यकीन करिए आप अपने पैसे बचाए होंगे। और जो लोग बात नहीं माने होंगे, जिन्होंने ओवर ट्रेड किया होगा, ठीक है, मैं बोलता हूं उसमें से 90% लोग आज लॉस किए होंगे, चूंकि उसका रीजन था मार्केट साइडवेज हो गई। मैं आपको सुबह मैसेज करके बताया था रिलायंस पॉजिटिव हो रहा है, टीसीएस निगेटिव हो रहा है, आईसीआईसी बैंक निगेटिव हो रहा है, एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव हो रहा है, मतलब सब उल्टा चल रहा है, खचड़ पच खिचड़ी पक रही है। प्लीज़ साइड रहिए मार्केट से, और आप देख लीजिए वही हुआ। ठीक है, चलिए, तो एनीवे मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल हमारे लेवल्स क्या थे। सबसे पहले हम 5 मिनट के लिए ये बताएंगे कि हमारे लेवल्स क्या थे, क्या क्या मैंने आपको बताया था। और
मार्केट उस तरह से कामकाज करती हुई नजर आई या नहीं आई। इसके बाद डायरेक्टली हम सिर्फ थोड़ी सी वीडियो मतलब ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, मतलब डायरेक्टली डिस्कस करेंगे कि आपको मंडे के लिए किस तरह से प्लान करना चाहिए, क्या आपका ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, किस सेटअप में आप काम करेंगे, क्यों मार्केट यहाँ तक गिरेगी, क्यों मार्केट ऊपर जाएगी, सारा सिस्टम आपको हम यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, चलिए हम 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। तो अगर आप यहाँ पर 5 मिनट के चलते हैं या 3 मिनट के चार्ट में चलते हैं, जो भी चलिए, देखिए सबका टाइम फ्रेम अपना अपना डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से ट्रेड करते हैं। मैं पर्सनली देखिए मैं हर एक टाइम फ्रेम को फॉलो करता हूँ। ठीक है, मुझे जब जहाँ पर अच्छा लगता है उसी टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड करना शुरू कर देता हूँ, उसी टाइम फ्रेम को मैं चार्ट देखता रहता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बोला क्या था, सबसे पहले देखिए लॉजिक समझिएगा मार्केट का, मैं आपको बोलता क्या हूँ। मैं आपको क्या बताया था, मार्केट अगर गैप अप ओपन होगी, ठीक है, मार्केट मैंने आपको बताया था अगर गैप अप ओपन होगी तो क्या होगा, आपको मैंने बताया था मार्केट नीचे आएगी, बताया था आपको मार्केट नीचे आएगी। और जब नीचे आएगी तो मार्केट हो सकता है इसका सपोर्ट ले या आपके 22,200 का सपोर्ट ले, और इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं जाएगी तो हम क्या करेंगे, पुट बाई नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको ये बताया था, यहां से जब मार्केट नीचे आएगी इसके बाद क्या करेगी, फर्दर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी, और जब मार्केट यहां से ऊपर जाएगी तो आपका जो टारगेट आएगा दोस्त वो आएगा 22,279 का मैंने बोला था, 79 या 69, आप प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा, मुझे उतना कंफर्मेशन नहीं है। बट ये जो लाइन ऊपर की ड्रा की हुई है ना, ये जो लाइन ऊपर की ड्रा की हुई है, ये वाली की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ मेरे भाई, ये वाली ये कल की ड्रा की हुई है, और यही लेवल मैंने यही टारगेट आपको पहला दिया था, और इसके बाद मैं दूसरा टारगेट आपको दिया था 22,320 का, और इसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपको दिया था 22,470 का, फिर इस तरह से मैंने आपको टारगेट दिया था। लेकिन आप यकीन करिए मार्केट पता नहीं या तो मेरी बात सुन रही थी मार्केट या जो भी कर रही थी मार्केट, मतलब पहला टारगेट यहाँ पर देती है, पहला टारगेट देने के बाद ये कंटिन्यू यहाँ से गिरावट करती है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जब तक मैंने, हालांकि यहाँ पर भी पुट बाई अपने ग्रुप में करवाया था, ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर पुट बाई करवाया था, मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट गिरेगी, और जब तक मार्केट यहाँ से दोबारा सस्टेन करके ऊपर नहीं जाएगी मतलब क्या था, तब तक हम यहाँ पर कोई काल बाई नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, जब मार्केट इस तरह से यहाँ से गई ऊपर गई, इसके बाद जब ये फर्दर नीचे गिरी थी ना, यहाँ पर हमने पुट बाई किया था, और पुट बाई में हमने अपना पोर्टफोलियो ग्रीन किया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 22,214 के नीचे ही हम कोई पुट बाई करेंगे, और जब यहाँ से अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन किया तो आपका नेक्स्ट लेवल जो मिलेगा वो 22,080 को मिलेगा। मैंने बताया था ये चीज़, शायद आपको याद होगा। ओके, तो यहाँ पर भैया जब ये मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन ही नहीं किया, ठीक है, बाकी देखिए पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। मार्केट में ना कभी भी अगर ट्रेड आपको मिलता है ना, इस जगह यहाँ तक, ये टाइमिंग कहाँ पर हो चुकी है, आप यहाँ पर यकीन 2 बज गए, तो फिर अगर इस जगह का ब्रेकडाउन करती है मार्केट तो ये आपका फॉल ब्रेकडाउन माना जाता है। अगर मार्केट में सही हकीकत का जो मूवमेंट आएगा ना, वो 12 बजे से पहले मूवमेंट आ जाता है, बाकी क्या होता है, बाकी उसके बाद ट्रैपिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, ये कहानी होती। तो आप जब यहाँ पर देख लीजिए, आप खुद देखिए कि इसको कितना रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, इसके बाद यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ पर रिस्पेक्ट किया। अब कितनी जगह रिस्पेक्ट करेगा भाई, कहीं ना कहीं तो उसका ब्रेकडाउन करेगा ही। मेरा कहने का मतलब अगर आप सिर्फ इतना बच गए तो बहुत है। ओके, तो निफ्टी ने तो इस तरह से काम किया भैया। ठीक है, अब साथ में यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमारा क्या प्लान था, किस तरह से हमने डिस्कस किया था। तो बैंक निफ्टी में देखिए, ये जो जितने भी ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है, ये सारी की सारी ट्रेंड लाइन क्या है, कल की बनाई हुई है, मेरी कोई ट्रेंड लाइन आज की नहीं बनाई हुई। मेरी बात समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने डिस्कस क्या किया था, मेरा डिस्कस क्या था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, डिस्कस बैंक निफ्टी में क्या डिस्कस था कि अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है और किसी भी टाइम 47,072 के ऊपर सस्टेन करे। देखिए मैं झूठ बिल्कुल 1% भी नहीं बोलता, मैं जो लेवल देता हूँ ना आपको एग्जैक्ट वही लेवल बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करे, और सस्टेन करने का मैंने मतलब भी बताया था आपको। ठीक है, मैंने आपको क्लियर ये मतलब बताया था। क्या होता है सस्टेन का मतलब, ये होता है भैया कि कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट मार्केट उसके ऊपर जो है तो ऐसे 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 करके उसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, इसको मतलब रुकना चाहिए, इसको हम सस्टेन करना बोलते हैं। मेरी बात समझ गए। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए प्लीज़, यहाँ पर थोड़ा सा नज़र डालिएगा क्या किया मार्केट ने, आप खुद देखिए, नज़र डालिए मार्केट ने क्या किया। यहाँ से यहाँ मार्केट खुलती है, इसके बाद फर्दर नीचे आती है, नीचे होकर के यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकती है। कहाँ से बताया था कि 46,000 आपको 9 और 70 के अराउंड यहाँ पर सपोर्ट लेगी मार्केट। यहाँ पर सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, इसके बाद फर्दर ऊपर जाती है। अब आप ये बताइए कि ये जो आपका लेवल था ना, ये 47,072 का ही लेवल था ना, कोई गलत तो लेवल नहीं था। और यहाँ पर आप खुद देखिए कितनी देर तक मार्केट यहाँ पर सस्टेन किया। ये होता है सस्टेन करने का मतलब उसके ऊपर।
मेरी बात आप समझ गए। तो अगर मैंने बोला था इसके ऊपर सस्टेन किया और उसके बाद अगर मार्केट गया तो मेरा पहला टारगेट क्या था, ये मैंने क्या बताया था आपको, पहले ये बता दीजिए प्लीज़, कमेंट करिएगा, मैं अभी ऊपर नहीं देख रहा हूँ। मेरा जो पहला टारगेट था यहाँ पर वो था 47,207 का था या नहीं था, बताइए। नेक्स्ट टारगेट था मेरा 47,370, उसके बाद शायद 47,500 का टारगेट था, जो भी था, या 47,480 तक का टारगेट मैंने दिया था ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, कहाँ तक मार्केट गई, ये लीजिए कहाँ तक गई मार्केट, 47,207 गई या नहीं गई। देखिए मैंने आपको ऊपर क्लियर बताया था कि मार्केट में आपको ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना है चाहिए। कभी भी अगर आपके साइड मार्केट जाती है तो आपको क्या करना है, वहाँ से अगर आपको 150 पॉइंट का मार्केट मूवमेंट आपके डायरेक्शन में करती है तो आपको यहाँ पर 40 से 50 पॉइंट आपको लेना है प्रीमियम, उसके बाद आपको साइड से जाना है। अगर आप यहाँ से ये ब्रेकग्राउंड यहाँ से अगर आपने बाई किया होगा किसी भी टाइम, या आप यहाँ भी बाई किए होंगे, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लेकर के आपको 40 से 50 पॉइंट आसानी से मिल गए, और चूंकि मुझे मिले हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। ओके, आपका ये टारगेट दिया मार्केट ने। इसके बाद मैं अपने ग्रुप में क्या बोला था, मैंने ये बताया था कि जब ये मार्केट यहाँ से रिटर्न होने लगी थी ना, जब ये मार्केट यहाँ से जा करके फिर रिटर्न होने लगी, तो मैंने ये बताया अपने ग्रुप में कि जिस टाइम भी मार्केट इसको और इसके नीचे ब्रेक डाउन करेगा, मतलब 47,000 को मार्केट नीचे ब्रेक डाउन करेगा, हम दोबारा यहाँ पर पुट बाई करेंगे। ठीक है, जब हम पुट बाई करेंगे तो यहाँ पर भी हमको लगभग 150 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा। तो यहाँ पर भी जिसने पुट बाई किया होगा, इधर पुट बाई किया होगा, उसको यहाँ पर प्रॉफिट हो गया होगा, मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया था। ठीक है, लेकिन मैं ये भी बोला था बहुत सतर्क होकर के ट्रेड करना है आपको, अगर ट्रेड ना मिले तो ज़बरदस्ती आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। फाइनली जो मेरा एक्चुअली मेन कंसेप्ट ये था पुट का, मैं पुट तब बड़ा बाई करता जब ये मैंने क्या बताया था कि 46,900 के नीचे मार्केट जब सस्टेन करेगी तो हम पुट बाई करेंगे। मैंने ये बोला था आपको, 2 बार बोला था, 2 बार नहीं 3 बार बोला था। अब आप यहाँ पर बताइए कि 900 के नीचे मार्केट ने सस्टेन कब किया है, आप यहाँ पर खुद देख लीजिए। ठीक है, आप बोलेंगे इसको क्या आप सस्टेन बोलते हैं। देखिए अगर आप मार्केट में काम करते हैं तो क्या आप इसको सस्टेन बोलते हैं, यहाँ पर जो मार्केट यहाँ पर आई इसको क्या आप सस्टेन बोलेंगे। कोई कैंडल 900 के नीचे सस्टेन नहीं किया मेरे दोस्त, यहाँ पर चेक कर लीजिए, आप चेक करिए, कोई कैंडल यहाँ पर 900 के नीचे सस्टेन नहीं किया है। यहाँ पर चेक करिए, कोई कैंडल यहाँ नीचे सस्टेन नहीं किया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आपने देखा, जैसे ये 46,900 का ब्रेकडाउन दिया है तो कहाँ तक मार्केट आया है। अगर आप यहाँ तक वेट करते हैं तो कहाँ तक मार्केट आया खुद देख लीजिए, मैंने आपको क्या बताया था। और आप यहाँ पर लीजिए, ये लीजिए, देखिए मैं ये नहीं बोलता कि आपने ट्रेड लिया कि नहीं लिया, क्योंकि मैंने भी ट्रेड नहीं लिया, मैं भी यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया हूँ। ये ट्रेड ये जो इसके नीचे जब ब्रेकडाउन किया ना, मैंने भी ट्रेड नहीं लिया और मैंने अपने ग्रुप में मना कर दिया था। लेकिन देखिए मेरे लेवल जो थे, मेरा मतलब ये है कि लेवल जो थे मेरे लेवल मैंने आपको निकाल कर कितना दिया था कि 46,900 को अगर ब्रेकडाउन करती है, 46,900 को अगर मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो आपको ये लेवल मिलेंगे जो कि आ रहे हैं 46,669 का, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ तक मार्केट नहीं आई, डजेंट मैटर, लेकिन लगभग यहाँ तक तो आई ना मार्केट। आपको लगभग यहाँ से 150 पॉइंट मिले कि नहीं मिले, मिले ना। देखिए मार्केट में आपको लेवल निकालने आना चाहिए, आप पैसा बनाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, तो अगर मैं आपको पर्सनल मैसेज दिखा दूंगा तो आप बोलेंगे बोला सर ये कैसे आपको पता चल जाता है। ठीक है, पर्सनल मैसेज देखिए मैं पर्सनली नहीं दिखा सकता इतना ज़्यादा। आप कई हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स थे उन्होंने बोला, यहाँ पर उन्होंने पुट बाई कर लिया था गलती से। ठीक है, चूंकि मैंने यहाँ पर बताया था तब उनको इतना समझ में आया नहीं तो उन्होंने पुट बाई किया। यहाँ पर जब उन्होंने पुट बाई किया इसके बाद कुछ लोगों ने बोला सर मेरा तो लॉस हो गया, क्या करूँ क्या करूँ। मैंने बोला आप तुरंत एग्जिट करिए यहाँ से। मैंने एग्जिट उनको करवाया। जैसे एग्जिट करवाया फिर मैंने पता क्या बोला था, मैंने बोला एक काम करिए, आप मार्केट को ऊपर जाने दीजिए। आपका जो पुट बाइंग का एरिया आ रहा है ना, वो पुट बाइंग का जो आपको एरिया आ रहा है वो आपका आ रहा है 47,070 और 80 के अराउंड में। आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे और आपको पैसा यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर जिसको निकाल दिया था इसके बाद मार्केट यहाँ से गई और ये लाइन जो थी ना, आप यहाँ पर ये देखिए, ये वाली जो 72 बाई लाइन थी, यहाँ से मार्केट रिस्पेक्ट करके यहाँ पर सस्टेन करके वापस गिरी। जब वापस गिरी तो उनको प्रॉफिट हो गया, मतलब जो लॉस था थोड़ा बहुत वो यहाँ पर कवर हो गया। देखिए मार्केट में आपको ट्रेड निकालने आना चाहिए, पैसा तो मार्केट को देना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ साथ हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमको अब मंडे के दिन किस तरह से कामकाज करना चाहिए। स्टार्टिंग हम बैंक निफ्टी से कर लेते हैं, इसके बाद हम निफ्टी में चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ये लगभग टाइम कोशिश करते हैं कि हमारा जितना बड़ा टाइम फ्रेम हो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। यहाँ कुछ लाइन्स आपके सामने ड्रा की हुई होगी, इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये लीजिए, हमने इसको डिलीट किया और इसको भी डिलीट कर दिया। चलिए अब यहाँ पर देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए आप। ठीक है,
आप यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, आपको कुछ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है वो सबसे पहले देखिए। आप बोलेंगे बोला सर ये बहुत गचड़ पचड़ हो रहा है, चलिए ठीक है, मैं कुछ चीज़ें आपको डिलीट करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। चलिए ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट कर देता हूँ। ये लीजिए मैंने सब डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे देखिए आपको सिखाना है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ डिलीट कर रहा हूँ। हो गया, चलिए ये भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया और ये भी डिलीट कर दिया। अब चार्ट क्लियर है ना? तो चार्ट क्लियर हुआ ना आपका? चलिए अब यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग ड्रा करते हैं, किस तरह से हमको ड्रा करना है ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर बताना क्या चाह रहा हूँ। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि मार्केट ने जहाँ पर क्लोजिंग दिया है, मार्केट ने जहाँ पर क्लोजिंग दिया है और आज का जो लो बनाया है, ठीक है, सबसे पहले हम वो एरिया ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर जाते हैं हम पेंसिल में लेकर के हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, और आज का जो लो बनाया था ना, आज का जो लो था वो ये एरिया था, ठीक है, यही था ना आज का जो लो। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर हम यहाँ पर सपोर्ट ड्रा कर देंगे। ओके, अब इस सपोर्ट को हम रहने देंगे इसी कलर में। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अब हम रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो रेजिस्टेंस मिलेंगे, यहाँ पर हम दोबारा हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बनाएंगे। तो रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने कल रेजिस्टेंस आपको दिया था, ठीक है, कौन सा एरिया था, जो 72 वाला, ठीक है, 47,072 वाला, वो यहाँ पर वापस हम इसी एरिया को रेजिस्टेंस बना देंगे। ठीक है, उसका हम रीजन आपको बताएंगे क्यों हमने ये आपको एरिया दिया है, ठीक है, रीजन हम आपको बता देंगे। ओके, चलिए अब ये हो गया आपका बड़ा बड़ा रेजिस्टेंस और सपोर्ट हो गया ना। अब इसमें हम क्या करेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या ट्रेंड लाइन कोई बन रही है या नहीं बन रही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, एक ट्रेंड लाइन बनाने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, ट्रेंड लाइन उठाएंगे और इस जगह से, ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन बनाइए इस जगह से, और ये ट्रेंड लाइन आप इस तरह से खींचते जाइए, यहाँ तक खींचते जाइए। ये ट्रेंड लाइन आप खींचे, प्लीज खींचिए, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। अब सपोर्ट का काम क्यों करेगा, यहाँ पर देखिए सपोर्ट का काम क्यों करेगा, यहाँ पर मैं आपको ये दिखा देता हूँ। पहले सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से मार्केट ने ऊपर गई, यहाँ थी मार्केट, यहाँ पर सपोर्ट ले रही थी, इसके बाद मार्केट वापस ऊपर गई, फिर नीचे आई, यहाँ पर सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, इसके बाद यहाँ पर फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई मार्केट, ठीक है। तो सपोर्ट कितनी जगह आपका हो गया, 1 2 3 4, मतलब 4 जगह मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो मार्केट में क्या एक्शन हो सकता है, फर्दर मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ तक आने के पूरे चांस हैं। समझ गए, एक तो टारगेट आपका डायरेक्टली ऐसे निकल गया, जब भाई आप यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिए, ट्रेंड लाइन बना लिए, तो आपको ऐसे टारगेट एक निकल करके आ रहा है। और अगर आप दूसरा चीज यहाँ पर देखते हैं, तो दूसरा चीज कुछ आपको बनता हुआ नजर आ रहा है क्या, बताइए कौन सा यहाँ पर पैटर्न आपको नजर आ रहा है, खुद बताइए। यहाँ पर एक ये यहाँ पर बताइएगा कौन सा पैटर्न आपको बन रहा है, यहाँ पर कुछ इस तरह से कुछ पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, प्लीज चेक करिए ये क्या पैटर्न है। अरे भैया पूरे यूट्यूब में इस तरह से आपको कोई नहीं बता रहा है, आप बताएगा कोई ना तो मुझे कमेंट करके बता देना, ये क्या पैटर्न बना हुआ है बताइए। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है कि नहीं बना है, बना है ना। तो फिर जब इस तरह से कोई पैटर्न बनता है तो मार्केट कोशिश करती है, देखिए यहाँ तक आने की। देखिए 100% कुछ नहीं होता मार्केट के अंदर, 100% कुछ भी नहीं है, बट हम एक पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि यहाँ तक इस तरह से काम करेगा। तो आपको यहाँ पर कुछ समझ में आया, देखिए 2 कन्फर्मेशन हो रहे हैं, एक तो ये ट्रेंड लाइन, दूसरा यहाँ पर जो पैटर्न एक बन रहा है, ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, ये दूसरा कन्फर्मेशन हो गया। तीसरा कन्फर्मेशन अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो तीसरा कन्फर्मेशन भी आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखिए तीसरा कन्फर्मेशन अब क्या है कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, जो 47 का एक साइकोलॉजिकल जो लेवल था, ठीक है, 47,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था, उसको मार्केट ने ब्रेक डाउन करके नीचे क्लोजिंग दिया, ठीक है। अगर ये 47,000 के ऊपर आज ब्रेकआउट कर देता तब तो हम दोबारा बुलिश हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसने चूंकि क्लोजिंग यहाँ पर दिया है, तो अगर किसी भी टाइम यहाँ पर अगर आज कल के नीचे अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन करती है, कल के नीचे मतलब समझ रहे हैं आप, 46,000 नोट कर लीजिए, 46,718 का, ठीक है। अगर इसके नीचे मार्केट जाती है तो आपको दोस्त मेरे भाई, आपको ये टारगेट 100% देखने को मिलना चाहिए, समझ रहे। आपके जो ये टारगेट आ रहा है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये आ रहा है 46,500 का आप ले लीजिए, चलिए 500 का। क्यों लेना है 500? अरे भैया यहाँ पर जो आपके क्या बैठे हुए हैं, जो काल वायर बैठे थे ना, उनका तो एसएल यहाँ पर हिट होगा कि नहीं होगा, यहीं पर होगा ना। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर एक तो काल वायर का एसएल बैठा हुआ है, दूसरा मार्केट के अंदर यहाँ पर ये सपोर्ट लाइन आ रही है, तीसरा मार्केट यहाँ पर बेरिश है, तो फिर तो यहाँ तक मार्केट का चाल बनती है। कितने कन्फर्मेशन आपको मैंने दे दिया। चलिए, तो एक तो आपका ये वाला टारगेट हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, कुछ चीज़ आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ मैं। हाँ चलिए, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, ठीक है। ये तो आपको बड़ा टाइम फ्रेम हो गया, अब छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इस चार्ट को क्या करेंगे, यहाँ पर 5 मिनट में ले लेते हैं। जब आप यहाँ पर 5 मिनट में चार्ट ले लेंगे तो ये देखिए कितना मज़ा आ रहा है, चार्ट आपको देखने में आ रहा है ना, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या एक्शन किया है मार्केट ने। तो अब आपको एक और ट्रेंड लाइन ड्रा करने की कोशिश करना चाहिए छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे ना। तो चलिए
छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। ये ट्रेंड लाइन उठाएंगे, इसके जो टॉप है ना, ये वाला टॉप, इसके टॉप से यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन हम ड्रा कर देंगे। ये लीजिए, हमने ड्रा कर दिया, अरे भैया ड्रा कर दिया ना। अब इस ट्रेंड लाइन को हम बढ़ाएंगे और यहाँ तक मिला देंगे, इसमें ये मिला दिया, ये लीजिए मिला दिया। और इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम रेड से कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का ससुरा काम करेगा और नीचे वाला जो ग्रीन वाला ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। लीजिए, मार्केट कर रहे हैं तो हमने ऐसे निकाल दिया। अब बताइए अब कैसे आप ट्रेड करेंगे। अगर थोड़ा भी मार्केट को आप समझते हैं तो देखिए कितना आसानी हो गई ना आपको यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए। हो गई कि नहीं हो गई? तो देखिए किसी भी टाइम, अब फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको। वैसे तो मैंने बता दिया, तो लेकिन फिर बता देता हूँ। अगर किसी भी टाइम मार्केट, अगर देखिए अगर यहाँ पर खुलती है, ठीक है, यहाँ पर खुलती है, ठीक है, यहाँ पर खुलती है, ऊपर जाने की कोशिश करेगी। अगर इसको ऊपर के टाइप, इसको ऊपर ब्रेकआउट करती है, अगर उसका ऊपर ब्रेकआउट करती है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर अगर ऊपर ब्रेकआउट करेगी ना, तो यहाँ पर आपको तुरंत के तुरंत ये वाला आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। चूंकि रेजिस्टेंस क्यों मिलेगा, देखिए पहले मार्केट यहाँ थी, फिर ऐसे आई, ऐसे आई, हम पैटर्न बनाई। इसका जब यहाँ से दो बार, इसने एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया और दूसरा यहाँ से सपोर्ट लिया था, तो जैसे इसका ब्रेकडाउन किया, अब मार्केट यहाँ पर ऊपर गई, तो इसका रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा ना। तो ये है एक 47,000 आपका एक रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम करने वाला है। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर रेंज में खुलती यहाँ पर, अगर तो नीचे खुलती इस जगह खुल करके और आपको ऊपर जाना शुरू करती, तब तो आप यहाँ पर कॉल बाई करिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 150 पॉइंट का टारगेट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर खुलती है ना, इधर इधर कहीं खुल के ऊपर जाती है, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो फिर आपको यहाँ तक मैं बोलता हूँ कॉल में नहीं ट्रेड करना चाहिए। क्यों? यहाँ पर आपको ट्रैप कर सकती है मार्केट, ऐसे जाएगी फिर यहाँ से बड़ी गिरावट आपको दिखा सकती है, तो आप ट्रैप हो जाएंगे। तो ऐसा आपको काम नहीं करना है। तो फिर आपको फिर कब कॉल बाई करना चाहिए, तो आपको फर्दर फिर कॉल बाई करना है, तो आप 47,072 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करे, आप दोबारा यहाँ पर कॉल बाई करिए। और आपको दोबारा टारगेट आपको बता रहा हूँ 47,240 एंड 47,330, उसके बाद फिर 47,500 तक का आपको टारगेट यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। हो चुका क्लियर? गैप डाउन के केस में मैं आपको यहाँ पर गैप डाउन बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ रेंज में खोल करके नीचे जाती है, मार्केट नीचे जाती है, तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरा आपको यहाँ पर सपोर्ट ब्रेकडाउन कर रहा है, तो जैसे ये सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है तो फर्दर मार्केट यहाँ तक जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया। तो फिर आप यहाँ पर फिर अपना टारगेट रखिएगा और यहाँ पर आप पुट बाई करिएगा। मेरी बात समझ गए भैया? समझ गए ना? 46,718 के नीचे आपको यहाँ पर पुट बाई करना है। क्लियर? चलिए, गैप अप गैप डाउन के केस में मार्केट मान लीजिए यहाँ पर गैप ओपन होती है। गैप अप के केस में यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको, इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन होती है, मतलब 47,000 के ऊपर अगर गैप ओपन होती है, आपका दोबारा ये रेजिस्टेंस लेगा। जब तक, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब तक 47,072 के ऊपर सस्टेन ना करे, नो कॉल बाई। मेरी बात समझिएगा, नो कॉल बाई, दोबारा बोल रहा हूँ। और अगर इसके ऊपर सस्टेन करे गैप अप ओपन हो करके, बिल्कुल आप 100% कॉल बाई करिए भैया। कॉल बाई 100% का मेरा मतलब समझ रहे हैं आप, प्रिडिक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप बिल्कुल कॉल बाई करिए और फिर आपका टारगेट यहाँ तक का ऊपर का इसका टॉप का मिलता हुआ नजर आएगा, जो कि टारगेट मैंने आपको बता दिया। ऊपर हो गया। गैप डाउन के केस में देखिए, जैसे कि मार्केट यहाँ पर खुली, कितने में क्लोजिंग दिया? 46,800, ठीक है, 46,800 के अराउंड क्लोजिंग दिया। मान लीजिए कि यहाँ पर इतना बड़ा गैप डाउन खुलती है, ठीक है, मान लीजिए 100 पॉइंट का गैप डाउन खुलती है, तो 100 पॉइंट के गैप डाउन के केस में क्या होगा? फिर फर्दर मार्केट नीचे ही आने की कोशिश करेगी। ये वाला आपका सपोर्ट यहाँ पर लेगी, सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी। मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलती है, ध्यान रखिएगा। अब ये केस बनता है आपका, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलती है, यहाँ पर खुलती है, तो अगर यहाँ मार्केट खुला तो इस जगह का सपोर्ट ले लेगी मार्केट। मेरी बात आप समझ गए? इसको क्या मिल जाएगा? स्टॉप लॉस मिल जाएगा। यहाँ पर ये इसको सपोर्ट मिल जाएगा, तो मार्केट क्या करेगी? फर्दर यहाँ ऐसे इस तरह से फंस करके फिर ऊपर यहाँ पर जाने की कोशिश करेगी। अगर किसी भी टाइम अगर गैप डाउन खुल करके मार्केट, अगर गैप डाउन खुल करके यहाँ सपोर्ट लेकर के और किसी भी टाइम इसका ब्रेकआउट किया और ऊपर गई, आप यहाँ पर बिल्कुल कॉल बाई करिए और आपका पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट आपको ये मिलेगा। हो गया क्लियर? गैप डाउन के केस में एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूं। गैप डाउन के केस में अगर यहाँ पर खुलती है, तो गैप डाउन के केस में इसका सपोर्ट अगर नहीं लेती और यहाँ पर आपको इसका स्टॉप लॉस भी मिल गया मार्केट को और इसका सपोर्ट नहीं लिया, इसने फर्दर नीचे गया, तो फिर आपके टारगेट यहाँ पर नीचे के खुले हुए हैं। कौन से? 46,365 के। नोट करिए भैया, नोट 46,365 के। यहाँ पर ये जो आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है ना, ये वाला एरिया, ये यहाँ तक फिर आपके टारगेट मिलेंगे और मिलेंगे। क्लियर हुआ? तो बैंक निफ्टी में इस तरह से आप ट्रेड करिएगा। प्लीज ये ट्रेंड लाइन सबसे पहले ड्रा करिए, आपको बहुत इससे क्या मिलेगा? बहुत सपोर्ट मिलेगा। और चाहें तो यहाँ पर और भी ट्रेंड लाइन बहुत सारी बननी, चाहें तो आप इसको भी ड्रा कर सकते हैं इस तरह से। भैया ये लीजिए, ये भी बन रहा है, ठीक है, बना लीजिए। आपको जिस तरह से समझ में आए ना, जिस तरह से आपको समझ में आए, ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करिए। मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो गया? चलिए, तो अब हम निफ्टी में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में आपको क्या ट्रेड करना चाहिए निफ्टी में के अंदर। अब देखिए, निफ्टी ना बिल्कुल ऐसे रेंज में चली गई है कि क्या बताएं, ठीक है। फिर भी हम
प्रिडिक्शन तो करेंगे दोस्त, हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो प्रिडिक्शन करने से पहले हम जैसे कि आपको बताया आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का सबसे पहले क्या करना है, ये जो ड्रा ही है आपको यहाँ पर घंटे में भर में जाने की जरूरत नहीं है। ये पहले कल भी आपको मैंने ड्रा करवाया था और आई होप कि आप लोगों ने ड्रा किया होगा। तो हम यहाँ पर चलते हैं, क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन उठाएंगे निफ्टी के अंदर, ट्रेंड लाइन उठाएंगे इसके टॉप से दोबारा, इसके टॉप से हम ये दोबारा ट्रेंड लाइन ड्रा कर देंगे। ये लीजिए हमने टॉप से ट्रेंड लाइन ड्रा कर दिया। आपका ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। जब हमने इसको ट्रेंड लाइन टॉप से ड्रा कर दिया, अब नीचे की तरफ हम सपोर्ट क्या बनाएंगे, तो सपोर्ट हम बनाने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक ये ले लेते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल में हम क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ से हम सपोर्ट बनाएंगे, ये लीजिए, ये आपका एरिया, ये सपोर्ट हो गया। चलिए ठीक है, इसको हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ये लीजिए बन गया ना, ये सपोर्ट आपका बन गया। मेरी बात समझिएगा अच्छे से जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए हम क्या निकालते हैं, ट्रेड निकालते हैं। तो जब ये आपका सपोर्ट बन गया ना, तो जब तक आपका ये सपोर्ट ब्रेक डाउन ना करे, कौन सा सपोर्ट, मतलब ये आपका एरिया आ रहा है 22,190 का, जब तक इसका ब्रेक डाउन ना करे आप यहाँ पर पुट बाई ना करें, ठीक है। जैसे इसका ब्रेक डाउन करे आप यहाँ पर पुट बाई करिए, आप यहाँ पर पुट बाई करिए, और आपका टारगेट यहाँ पर सबसे पहला होगा 22,134 का पहला टारगेट। ध्यान रखिए, दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप लेवल्स मेरे ड्रा किए हुए हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये वाले लेवल, ये कौन सा लेवल आ रहा है यहाँ पर, अगर इस जगह को इसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करता है तो आपका लेवल ये होगा, ये वाला 22,134 का, ठीक है। इसको नोट करके रखिएगा। थोड़ी सी रुकावट कौन सा बनेगा, ये आपको थोड़ा सा रुकावट बनेगा 22,171, थोड़ा सा रुकावट बनेगा, लेकिन यहाँ पर इतने कॉल बायर एक्टिव नहीं है। तो जब यहाँ पर इतने कॉल बायर एक्टिव नहीं है तो यहाँ पर मार्केट कोशिश आएगी, यहाँ पर फर्दर आएगी, तो आपके ये 22,134 के टारगेट मिलेंगे। और फर्दर अगर नीचे आई, अगर गलती से 22,134 का ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, तो आपको मेरा आज वाला टारगेट क्या था, टारगेट 22,080 का टारगेट मेरा था, वो भी आपको देखने को मिलेगा और मिलेगा। हो गया क्लियर। चलिए नीचे ऊपर के केस में, ऊपर देखिए ये वाली जो आपकी ट्रेंड लाइन रहा है ना, ये वाली जो ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली, तो जब तक इसको मार्केट ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता तब तक आपको कॉल नहीं लेना चाहिए। जब भी आप कभी भी मार्केट इसका ब्रेकआउट करे और ये 22,250 को ऊपर ब्रेकआउट करे, आप यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं, और आपको फर्दर टारगेट ये और ये वाला मिलेगा। कौन कौन से, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, 22,280 का और आपका 22,300 का, मतलब ये छोटा सा टारगेट आपको ऊपर मिलेगा। आप ऊपर के टारगेट का बहुत बड़ा तभी आप रेंज आपको मिलेगी जब ये मार्केट निफ्टी 22,300 के ऊपर क्या करेगी, ब्रेकआउट करेगी, तब आपको बड़ा टारगेट ऊपर की तरफ मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। ओके, हो गया। गैप अप गैप डाउन के केस में भी बता देना चाहता हूँ। गैप डाउन के केस में मान लीजिए मार्केट यहाँ खुलती है, कहाँ पर खुलती है, जैसे कि आपने जो क्लोजिंग देख रहे हैं निफ्टी की, वो आई है 22,212 में, मतलब समझ रहे हैं। तो अगर गैप डाउन होती है मार्केट तो हो सकता है मार्केट मान लीजिए इधर कहीं खुले 22,171 के राउंड में। अगर यहाँ पर मार्केट मान लीजिए खुलती है, निफ्टी यहाँ पर खुलती है, आप देखिएगा हो सकता है यहाँ से इनका सबसे पहले क्या करे, स्टॉप लॉस ले ले। ऑलरेडी मार्केट ने स्टॉप लॉस तो ले रखा है सबका, लेकिन हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाए, सबको यहाँ पर क्या कर दे, बुलिश कर दे। क्योंकि यहाँ पर सब ये सोचेंगे कि कल भी आज भी मार्केट क्या थी, बेरिश थी, तो मार्केट क्या करेगी, आपको यहाँ पर खुल करके बुलिश कर देगी, थोड़ा सा बुलिश करके यहाँ तक जाएगी दोस्त, और यहाँ तक जाने के बाद इसका रेजिस्टेंस लेगी, रेजिस्टेंस लेकर के फर्दर नीचे आएगी मार्केट, याद रखिएगा। ये हो गया गैप डाउन के केस में। गैप अप के केस में बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर खुलती है मार्केट कहीं पर, तो फिर आपको यहाँ पर देखना चाहिए इसका क्या कर रही है, इसका मतलब 22,260 के ऊपर ही फिर आपको कोई कॉल यहाँ पर बाई के बारे में सोचना चाहिए गैप अप के केस में। और अगर गलती से मार्केट इस बार 22,300 का ऊपर ब्रेकआउट किया तो आपको यहाँ पर लगभग 150 पॉइंट की मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। बड़ी रेंज आपकी वही होगी। नीचे की तरफ आपकी बड़ी रेंज कौन सी होगी, इसके नीचे आपकी मतलब लगभग यहाँ पर 100 पॉइंट का रेंज नीचे की तरफ आ रहा है। इसके ऊपर आपका लगभग 150 पॉइंट का रेंज ऊपर की तरफ आ रहा है। अब डिपेंड आप पर करता है कि आपकी छोटी रेंज में कितना आपको प्रॉफिट बुक करना है, आपको बड़े रेंज में आपको कितना प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया, यहाँ पर किसी तरह से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी आप यहाँ पर दोबारा बताता हूँ, ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिए। ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर जैसे ड्रा कर लेंगे आपको बहुत बड़ा यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, एक लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट यहाँ से जाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लेवल्स नोट होने चाहिए। और ये मैक्सिमम टाइम, मैं बोलता हूँ मैक्सिमम टाइम आपके यहाँ पर इस लेवल का जो है तो ट्रेंड लाइन क्या करती है, रिस्पेक्ट करती हुई नजर आती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। ये लीजिए मैंने सपोर्ट बना दिया, ये आपके रेजिस्टेंस हो जाए, ये लीजिए, हो गया ना।
तो ये सारा मतलब आपको ये अजीब सा लग रहा होगा ना, बोला क्या क्या बना देता है, इस तरह से झंडे बना देता है, क्या बना देता है। लेकिन देखिए मैं ना आपको जब चार्ट की अगर एक्यूरेसी इतनी बता देता हूँ ना, तो यही सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से मैंने सीखा, इसलिए आपको मैं इतना एक्यूरेट चार्ट बता देता हूँ कि यहाँ सीखना पड़ेगा। ऐसा कभी मत गलती कर देना कि नहीं आप 6 महीना आए हुए हो गया मार्केट में, आपको 1 साल हो गया, आप बहुत बड़ा कैपिटल लगा दें। नहीं, मत करिए ऐसा। आप 6 महीना 1 साल में मार्केट में कुछ भी नहीं सीख सकते। आप यकीन करिए आप 10% भी मार्केट का नहीं सीख सकते। आपको टाइम देना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि अगर आपके पास इतना कैपिटल नहीं है खोने के लिए मार्केट में, तो प्लीज़ मार्केट से साइड रहिए, मत आइए शेयर मार्केट में। आप अच्छा है इन्वेस्टमेंट करिए, आप कोई शेयर खरीद लीजिए। मैंने बता रखा है वीडियो के माध्यम से कि आप शेयर खरीदिए, कौन सा शेयर आपको खरीदना है, शेयर खरीद करके रखिए, इकट्ठा करिए, आपको अच्छा रिटर्न दे जाएगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे के चक्कर में पड़ेंगे, स्विंग ट्रेडिंग के चक्कर में पड़ेंगे, आप डूबते जाएंगे। और अगर आप क्यों पता है होता कि आप सीखने की कोशिश नहीं करते, आप अपने लॉस कवर करने के लिए आते हैं मार्केट के अंदर, इसलिए आपको और लॉस होता है। मैं आपको इसीलिए बार बार समझाता हूँ, प्लीज़ अपने लॉस को कंट्रोल करिए मार्केट में, तभी आप पैसा कमा पाएंगे, नहीं तो नहीं कमा पाएंगे। आप अपने बहुत बड़े लॉस को देखते हैं, काटते नहीं हैं। लॉस को काटने की हिम्मत नहीं होती, आपके हाथ कांपने लगते हैं लॉस को देखते हुए। लेकिन जब प्रॉफिट होता है आपको, तो आप तुरंत काट कर देते हैं। ये गलत है भैया। अगर आप प्रॉफिट जल्दी कट कर रहे हैं, तो फिर लॉस को क्यों नहीं कट कर रहे हैं आप जल्दी? क्या मतलब आप क्या उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि मार्केट आपकी सुनेगी? क्या मार्केट भगवान की सुनेगी? किसी की नहीं सुनती मार्केट अपने लय में चलती है। अगर एक बार गिरना शुरू हुई तो ना कोई रेजिस्टेंस काम करता, ना कोई सपोर्ट काम करता, ना कोई ट्रेंड लाइन काम करती, ना कोई ओआई काम करता, ना कोई कुछ काम करता। गिरती जाएगी। अगर वो चढ़ने पर उतारू हुई तो फिर चढ़ती जाएगी कंटिन्यू, कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। इसलिए अगर आपका ट्रेड गलत हो जाता है तो प्लीज़ ट्रेड को काटना सीखिए, मार्केट से हारना सीखिए। समझिए मेरी बात को। आप मेरे भाई हैं, बड़े भाई होंगे, कोई छोटे होंगे, कोई मेरी बहन होगी, कोई मेरे चाचा होंगे, जो भी हैं, प्लीज़ सीखिए मार्केट को। अगर आप सीख गए ना, बहुत पैसा इस मार्केट के अंदर, मतलब समुंदर है, आप ये समझिएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत बात हो गई, काफ़ी लंबी बातें हो गई। इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूं और आपसे दोबारा उम्मीद यही करता हूं कि प्लीज़ अगर चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, मेरी वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा, क्योंकि कोशिश मैं यही करता हूं कि आप न्यू ट्रेडर को जितना हो सके मैं सिखाने की कोशिश करूं। ठीक है, चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।